नमस्ते। इधर नेपाल का असर बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हुआ, उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी बड़ा भूचाल आ गया। सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में ऐसा क्या होने जा रहा है जो नेपाल के सियासी उलटफेर जैसा दिख रहा है। क्या यहाँ की कठपुतली सरकार का तख्ता पलट होने वाला है? क्या गरीब और दबे कुचले कश्मीरी अब बगावत करने को तैयार हो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब इस मौके को भुनाकर अपने आप का कश्मीर वापस लेने की दिशा में बढ़ेगा? नेपाल का हसर तो सबने देखा। चीन के इशारे पर नाचने वाले ओली का तख्त कैसे पलटा, यह इतिहास बन गया। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार भाग खड़ा हुआ। बांग्लादेश में सरकार हिल गई और अब बारी है पीओके की। सवाल यही है कि क्या वहां भी जनता का गुस्सा पाकिस्तानी हुक्मरानों और आर्मी के जनरल पर फूटने वाला है? लेकिन जवाब आंकड़ों से ढूंढना होगा। क्या आप जानते हैं कि पीओके की 60 लाख से अधिक आबादी में से 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। बेरोजगारी की दर पाकिस्तान से भी ज्यादा, करीब 35% तक पहुंच चुकी है। महंगाई का हाल ही है कि आटे दाल से लेकर बिजली पानी तक लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। और जब ये सब कष्ट कम नहीं थे, तब पाक आर्मी की बंदूकें जनता के ऊपर तनी रहती है। सवाल उठता है कि आखिर ये बारूद कब फटेगा? आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई दर इस समय 30% से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि पीओके जैसे इलाकों में यह 35% को पार कर चुकी है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पीओके के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती 14 से 16 घंटे रोजाना होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद है। यहां तक कि 60% लोग बुनियादी दवाइयों और अस्पताल की पहुंच से वंचित है। ऐसे में क्या जनता हमेशा खामोश रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। यही वह चिंगारी है जो नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात पीओके में भी पैदा कर सकती है। अब जरा पाकिस्तान आर्मी की करतूतें देखिए। साल 2023 में ही पीओके में दर्जनों प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाकर पाकिस्तानी रेंजर्स ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वजह, वे लोग बिजली बिलों और आटे की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यह वही पैटर्न है जो श्रीलंका में देखा गया, जहां लोग महंगाई से तंग आकर सड़कों पर निकल पड़े और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। सवाल यही है, क्या पीओके में भी पाकिस्तान आर्मी की बंदूकें जनता के गुस्से को रोक पाएगी? लेकिन पीओके की कहानी सिर्फ महंगाई और गरीबी तक सीमित नहीं है। यहां एक और बड़ा खेल हो रहा है, चीन का सी पैक प्रोजेक्ट। चीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अरबों डॉलर झोंक दिए ताकि अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजबूत कर सके। आंकड़े कहते हैं कि सी पैक में करीब 62 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पीओके की जमीनों से होकर गुजरता है। लेकिन आज हालत यह है कि सड़कें अधूरी है, प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं और चीन भी अब पैसे लगाने से पीछे हट रहा है। क्या ये सब मिलकर स्थानीय जनता के गुस्से को और भड़काएगा? जवाब साफ है, हाँ। अब अमेरिका की भूमिका पर नजर डालिए। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ आतंकवाद के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर भी मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। 2024 में अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट ने साफ कहा कि पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति बेहद खराब है, खासकर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे इलाकों में। क्या यह महज बयानबाजी है या आने वाले समय में अमेरिका वास्तव में वहां हस्तक्षेप कर सकता है? सवाल बड़ा है और जवाब भी बड़ा। अमेरिका की दिलचस्पी चीन को रोकने में है और जहां सी पैक है, वहां अमेरिका का टारगेट भी साफ है। तो क्या इसका मतलब है कि पीओके नेपाल जैसा होगा? बिल्कुल। नेपाल में चीन का मोहरा ओली गिरा क्योंकि जनता ने भारत की ओर देखना शुरू किया। पीओके में भी हालात ऐसे हैं कि लोग पाकिस्तान से तंग आकर अब भारत की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। पीओके के हजारों लोग खुलेआम यह कह चुके हैं कि हम भारत से बेहतर जिंदगी चाहते हैं। 2023 में ही पीओके में हुए प्रदर्शनों में यह नारा गूंजा, पाकिस्तान से हमें चाहिए आजादी। क्या ये छोटे मोटे नारे हैं? नहीं, ये आने वाले तूफान के संकेत हैं। अब सवाल है कि भारत की भूमिका क्या होगी? क्या भारत इस मौके का फायदा उठाएगा? 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद अब पीओके पर भी भारत का दावा और मजबूत हो गया है। संसद में 2023 में रक्षा मंत्री ने कहा था, पीओके भारत का हिस्सा है और एक दिन उसे वापस लाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है।
जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर पर सिमट गई है। यानी भारत के पास ताकत भी है और इरादा भी। तो क्या अब वक्त आ गया है कि पीओके पाकिस्तान के कब्जे से आजाद हो जाए? हालात यही कहते हैं। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण सामने है। पाकिस्तान खुद अपने संकटों में डूब रहा है। आईएमएफ की कर्जदारियां, आतंकवाद, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता। ऐसे में पीओके की जनता के पास खोने को कुछ नहीं बचा। सवाल यही है कि जब जनता सड़कों पर उतरेगी तो क्या पाकिस्तान आर्मी गोली से उन्हें रोक पाएगी, या फिर नेपाल जैसा तख्ता पलटवां भी हो जाएगा? चीन पीछे हट रहा है, अमेरिका अपनी चालें चल रहा है और भारत ताकतवर बन चुका है। पाकिस्तान की आंतरिक लड़ाई पीओके को सीधे बगावत की तरफ धकेल रही है। यही वह सस्पेंस है जो अब हकीकत बनने वाला है। आखिरकार नेपाल का हश्र, श्रीलंका का पतन और बांग्लादेश की हलचल सब ये कह रही है कि दक्षिण एशिया में नई राजनीति जन्म ले रही है और इस नए खेल में पीओके सबसे बड़ा विस्फोटक मोर्चा है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान टूटेगा? और जवाब है हाँ, टूटेगा, क्योंकि पीओके की जनता अब जाग चुकी है और उनकी आवाज कोई बंदूक, कोई जनरल और कोई झूठा वादा नहीं रोक सकता। लेकिन असली सवाल अब यह है कि जब पाकिस्तान की आंतरिक लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है तो उसका सीधा असर पीओके पर क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। जिस दिन से पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, उसी दिन से वहां की जनता दोहरी गुलामी झेल रही है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज और दूसरी तरफ करप्ट सियासतदान। आंकड़े बताते हैं कि 1947 से लेकर अब तक पीओके में कभी भी जनता को अपने नेताओं को स्वतंत्र रूप से चुनने की इजाजत नहीं दी गई। हर चुनाव पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर हुआ और हर बार कठपुतली सरकार बनी। यही वजह है कि जनता पूछ रही है, हम कब तक गुलाम रहेंगे? गरीबी और बेरोजगारी का आलम यह है कि पीओके के करीब 60 लाख लोगों में से 25 लाख से ज्यादा लोग रोजगार के लिए पाकिस्तान या खाड़ी देशों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। 2022 की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार पीओके की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान के औसत से भी 40% कम है। यानी यहाँ लोग पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों से भी ज्यादा गरीब हैं और यही गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। पिछले साल मीरपुर और मुजफ्फराबाद में हजारों लोगों ने महंगाई और बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। भीड़ इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स को गोलियां चलानी पड़ी। कई लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए, लेकिन क्या जनता डर गई? नहीं, यह वही चिंगारी है जो नेपाल में ओली के खिलाफ बगावत बनी और श्रीलंका में राजपक्षे सरकार को गिराने वाली सुनामी में बदल गई। अब बात करते हैं पीओके की राजनीतिक स्थिति की। यहाँ 2021 में हुए तथाकथित चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 45 में से 26 सीटें जीत ली थी, लेकिन यह जीत भी आर्मी की मेहरबानी से हुई थी। जनता जानती है कि उनका वोट कोई मायने नहीं रखता। इसी वजह से अब पीओके में राजनीतिक नाराजगी चरम पर है। कई स्थानीय नेता खुलेआम कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान के गुलाम नहीं हैं। यह बयान छोटे मोटे नहीं हैं, बल्कि आने वाले तख्ता पलट का ट्रेलर है। चीन की भूमिका भी यहाँ बेहद अहम है। सीपैक प्रोजेक्ट के लिए पीओके की जमीनें जबरन छीनी गई, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, गांव के गांव उजाड़ दिए गए और चीनियों के लिए विशेष कॉलोनियां बसाई गई। 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान में ही करीब 40,000 लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। जनता पूछ रही है, क्या यह विकास है या कब्जा? यही सवाल नेपाल में भी उठा था जब चीन ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू किया था। नतीजा, जनता ने चीन के मोहरे ओली को सत्ता से बाहर फेंक दिया। लेकिन असली ड्रामा अब अमेरिका की एंट्री से शुरू होता है। अमेरिका का टारगेट सीधा है चीन को रोकना। वाशिंगटन की थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट की 2024 की स्टडी साफ कहती है कि सीपैक चीन के लिए स्ट्रेटेजिक धमनी है और पीओके उसका दिल। यानी अगर अमेरिका को चीन की कमर तोड़नी है तो उसे पीओके में ही वार करना होगा और इसके लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाना सबसे आसान रास्ता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वहां सीधा दखल देगा? शायद नहीं, लेकिन वह इतना दबाव जरूर बनाएगा कि पाकिस्तान खुद अपने कब्जे वाले कश्मीर को बचा न पाए। अब जरा हाल के आंकड़े देखिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी 2025 में भी गिरती जा रही है। आईएमएफ का कर्ज $7 बिलियन से ज्यादा है। विदेशी मुद्रा भंडार $9 बिलियन पर आकर अटक गया है, जबकि सिर्फ 2 महीने का आयात भी इससे पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में पाकिस्तान पीओके पर कितना खर्च कर पाएगा? जवाब साफ है, कुछ नहीं। और जब आर्मी के पास जनता को दबाने के लिए पैसा और संसाधन नहीं होंगे तब क्या होगा?
जनता सड़कों पर निकलेगी और सरकार गिर जाएगी। यही नेपाल जैसा दृश्य पीओके में भी दोहराया जा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।